हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहाँ पे आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेएआईबी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, पेपर वन INIFS, जिसका मॉड्यूल सी एंड डी यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, एंड मॉड्यूल ए एंड बी विल बी कवर्ड बाय दी दिशा मैम। ओके, सो दिशा मैम अभी पीपीबी के अंदर आपका बिजी हैं, बहुत सारे सेशन आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे मैम करते रहती हैं। तो जैसे मैम का पीपीबी खत्म हो जाएगा तो शील स्टार्ट विद मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, चलो तो आज से कंटिन्यू आपको हर दिन एक एक यूनिट जिसको हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करेंगे एंड विल बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट। One thing about INIFS, like you have to study this particular subject in very detail. Okay, so in depth knowledge का requirement होगा। better कि go with the keywords, ठीक है, जो भी आपके like with every subject or every unit they have given some subtopics। तो सब टॉपिक वाइज अगर आप जाते हैं तो आपका प्रिपरेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड डू नॉट अंडरस्टिमेट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? एंड डू नॉट कंपेयर विद योर बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपरेशन ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। तो ऐसा होता है ना, मैंने बहुत बार, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ सेंटर पे हर बार आपका हर शिफ्ट के अंदर, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए फेल हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि जो जीए उन्होंने वहां पे पढ़ा था उससे काम हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबसे ज्यादा टफ बनाया जा सकता है, ठीक है, मतलब यूपीएससी लेवल तक पहुंचाया जा सकता है अगर हम लोग कीवर्ड्स के हिसाब से बात करें। और पिछले 2 बार के पेपर्स भी मैंने आपको एनालाइज किए, एनालिसिस दिए थे, एंड आई विल कम अप विद द डिटेल वीडियो आल्सो, ठीक है, मैंने स्ट्रेटेजी किया भी है। एंड 2024 एंड 23 के जो PYQs हैं, आई विल कम अप विद द वीडियोस बेस्ड ऑन दोस पर्टिकुलर वन आल्सो, राइट? So let's have a quick look about module C. So module C, which is quite easy, ठीक है, हम इसको थोड़ा easy बोल सकते हैं, ठीक है। So Indian financial architecture, okay, तो इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जहां पे वी हैव 9 यूनिट विच आर जनरली पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो आज कवर करेंगे, ठीक है। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉज, आरबीआई एक्ट एंड बीआर एक्ट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, एनबीएफसीज, insurance companies, Indian financial system, regulators and their role, reforms and development in banking sectors, ठीक है। Maximum question you will see from this particular unit, they are generally for half marks and 1 marks, ठीक है। तो numbers आपको वैसे ही कुछ देखेंगे। If I highlight few units, तो ये जो आपके बैक टू बैक यूनिट है ना, these are the most important from this particular unit, ठीक है। बैंकिंग लॉज इज लाइक समटाइम दे आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन आल्सो, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो फर्स्ट आपका यूनिट है, दैट इज ऑल अबाउट दी ओवरव्यू, जिसमें तीनों फेजेस आपको मिलेंगे ओवरऑल इंडियन बैंकिंग डेवलपमेंट के, जहां पे नरसिम्हम कमेटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब इन एवरी शिफ्ट दे जनरली आस्क वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरसिम्हम कमेटी 1 and 2, 1991 एंड 1998 ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे एरियाज जिनके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो दिस इज द कोर्स कंटेंट फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। तो जिसमें आपका इन टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फेज डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम प्रायर 1947, 1947 to 1991, which is also known as liberalization, nationalization phase. Then we have liberalization from 1991 to 2010. Then 2010, 7-8, we face this global financial crisis. So post global financial crisis, then we have प्रेजेंट स्टेटस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तो जिसमें आपका रिफॉर्म्स एंड अदर्स, ये सारी चीजें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे आई विल कवर दी मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर मैकमिलन बुक, ठीक है। सो ये जो जितना भी कंटेंट आपका रहेगा, इट इज 95% अलाइन विद योर मैकमिलन बुक। कई बार आपका कुछ चीजें जो सिंप्लीफाइड वे में और जगह मिलती है, तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है। माय आइडिया इज कि ज्यादातर चीजें आपका वहां से होती हैं, तो हम लोग उन्हीं को रखा और उसी की तरह आपका प्रिपरेशन किया जाए, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस, इफ यू गो थ्रू दीज पर्टिकुलर क्लासेस, जो भी आपके सीक्वेंस में आपको मिलेंगे, ठीक है, यू विल बी 50% रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे एएफएम के अंदर ड्यूरेशन ऑफ एवरी वीडियो वाज क्वाइट लेसर देन INIFS। यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा ज्यादा होगा, वहां पे थोड़ा सा टू द पॉइंट्स आपके जो एरियाज हैं, वो एरियाज मैंने आपको कवर करा दिए। अगेन यू आर 50% रेडी इन एएफएम अगर आपने सारी चीजें देखी। एंड बाय द वे,
एएफएम के पूरे 35 यूनिट्स में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा। सो गाइज, if we talk about financial system in India, especially, so we have these three major categories. First one is financial intermediaries. So where we have regulators like RBI, SEBI, PFRDA, इसके अलावा IRDA. So these are the regulators. Same for bank, we have RBI. For NBFCs, mostly RBI. Insurance, IRDA. Mutual fund, SEBI. Pension funds, PFRDA. Right. Financial instruments. If we talk about this, so we have asset product which generate assets for the these particular institutions like loan in advances, liability product like CASA and RAFA deposit, and other services which are generally offered by the bank and other institutions. Financial market, which is majorly categorized between two parts. Okay? So money market and capital market, and primary and secondary, right? So money market, short term lending and borrowings, and we have capital market, long term. Apart from this, we have forex market and we have insurance market, and as well as there is one another market which is missing in this particular one, which is part of your capital market, that is the debt market. Okay? World biggest financial market basically. Okay? So capital market which deal with long-term securities which include equity and debt. So equity means share market and debt means bond market. So that means in this entire module we are going through these particular areas. So we are going to discuss these particular things in detail. Even in some topic are which are also part of your module D. तो कुछ टॉपिक आपका जिनका बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ मिलेगा और कुछ आपका जिनका आपको सारी चीजें डिटेल में यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। So if you talk about financial system, so the brief of that particular one, financial system is a system that allows the transfer of money between savers and borrowers. So savers are basically they are lenders, like depositors, those who deposit their money with bank, and borrowers in case like in if you talk about the banking system, it is bank work as a borrowers, and that like CASA and RAFA, these are generally liability product for the bank, and from the taken liability they generally create asset that is known as in term of loan and advances. So borrowing for the purpose of lending, which is defined in your section 5 BR Act 1949 is, ठीक है। So section 5 subsection B जहाँ पे banking को ही define किया गया कुछ इस तरीके से। So we are not talking only about banking, it is all about the entire financial system, ठीक है। So it comprises a set of complex and closely interconnected financial institutions, market, instruments, services, practices, and transactions in the economy, right? So one another chart which will help you to understand the financial system, right? So we have financial institutions like banking institution, NBFCs, unorganized areas and organized areas, fund-based services and fee-based services. Financial market, financial institutions, we have banking and non-banking. So in case of banking, we have commercial bank, we have cooperative bank, regional rural bank, foreign bank. In commercial bank, we have private and public. Even we have payment bank and small finance bank and local area banks nowadays. So financial market, which is unorganized and organized. In case of unorganized, we have like child fund, nidhi companies and these kind of businesses. In case of organized, we have capital market and money market. So capital market, which is further categorized between two parts, primary and secondary. So primary, which is known for listing purpose, जहां पे सिक्योरिटीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिक्योरिटीज मीन शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, and secondary is generally known for trading purpose. Trading means buying and selling of securities, right? So fund based services like financial asset or instruments, then we have fund based services, financial services. We have two types services, fund based and fee based. Fund based is like loan in advances, fee based is like letter of credit, right? So here we have leasing, hire purchase, consumer documents, insurance, etc. And in this particular one, we have issue management, merchant banking, credit rating, debt restructuring, stock broking, underwriting. These are generally part of your fee-based services, and you all are aware about these particular services, right? So structure of financial system. It is majorly divided between two parts. One is organized, another one is unorganized. We are going to talk about only organized sectors. ठीक है, तो organized आपका जिसके ऊपर proper rules and regulations हैं,
एंड अनऑर्गेनाइज इज वेयर वी डू नॉट हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे आपका, जैसे हमने बात किया आपका कि जैसे निधि कंपनी, स्टेट फंड्स, तो वहां पे जो स्टेट रेगुलेशन है या अलग अलग बॉडीज उनके लिए जो बनाई गई, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी ब्रॉडली divided between two part: organized sector and unorganized. So organized, where we have a proper market regulators like bank, NBFCs, insurance companies, stock broking firms. Unorganized like chit funds, nidhi companies, or even other also, ठीक है। So जैसे होता है ना lottery businesses, state lottery and others, they are generally part of unorganized sector, sorry. So organized sector include formal financial institutions such as bank, insurance companies, NBFCs, mutual fund, this, ठीक है। और जिनके ऊपर आपका we have a proper regulator. So like for bank we have RBI, for NBFCs we have RBI, and even on RBI we have multiple on NBFCs we have multiple regulators also, okay? So we'll come to those particular one also. And IRDA, which regulate insurance sector, PFRDA, which regulate pension funds, SEBI, which generally regulate money, capital market as well as commodities market, right? So these are the areas. So now one more chart, guys. So they all comes under the Ministry of Finance. So RBI, bank, and NBFCs. Okay, and then we have SEBI, capital market and commodities market, IRDA, insurance, other like PFRDA and others, they are generally come under this one. Okay? So RBI, we have commercial bank, the further bifurcation, and cooperative bank, the further bifurcation. Okay, so for SEBI, we have capital market and commodities market. Insurance is regulated by IRDA, and pension funds are regulated by the PFRDA, right? So bank are financial. If you talk about these particular things, ये बहुत ही आसान है, आपने बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सभी एरियाज को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सो बैंक्स, सो बैंक आपका कोर वर्किंग है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन बी ऑफ BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। सो बैंक इज डिफाइंड एज borrowing for the purpose of lending. Okay, so bank, they generally work as a financial intermediary who work as a trustee between borrower and lender. They raise money from those who have surplus money, and they lend money to those who require that particular one. They generally borrow money in the form of CASA and RAFA deposit. Okay? So current account and saving account, and recurring deposit account and fixed deposit account. Okay? They lend in the form of loan and advances, ठीक है। So loans के terms में आपका loans is generally used for long term, and advances are generally for short term like cash, credit, overdraft and others, right? So these are liability product for the bank, ठीक है। ये आपका क्या है, liability है, and these are asset product for the bank, ठीक है। तो ये आपके assets हैं। So the difference between these two, interest rate difference between these two is generally known as NII, net interest income. Okay, suppose that average borrowing is 5% and average lending is suppose that 12%. So NII of this particular bank is how much? 7%. Okay, so इस तरीके से बैंक अपनी earnings आपका कर रहा होता है। Then we have NBFCs. They work like a bank. They look like a bank, but they are not bank. So they are not registered under BR Act 1949. They are get registered under Companies Act, and they mostly deal in lending parts. They do not accept deposit. In some cases, we do have deposit accepting NBFCs also, but they cannot accept demand deposit from the customers. So NBFCs are financial institutions that provide banking services without holding a banking license. They offer a wide range of financial services such as loan, leasing, hire purchase, investment, advisory services and all. तो when will come to the unit NBFC, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही important आपका unit है NBFCs for your examination viewpoint. Types of NBFC, जैसे आपका we have fund based and आपका non fund based. इसके अलावा activity based classification, we have so many types like securities से related है, asset reconstruction से related है, others, ऐसे बहुत सारे आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। Then we have insurance companies. Insurance business work on it's a contribution business basically, ठीक है। So general insurance and life insurance, we have two major type of insurance, and these are generally regulated by IRDA in India, right? So companies offer a range of life and non-life product, including health insurance, motor, property insurance and others. They get regulated by IRDA.
capital market which is generally used by companies and government to raise long term funds. ठीक है, so simply saying capital market which deal in long term securities. ठीक है, so long term securities and securities means सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है मेजरली इक्विटी एंड डेट. ओके, इक्विटी मींस शेयर एंड डेट मींस बॉन्ड. So that means capital market which generally deal with share market and bond market. So nowadays we have a combination of share and bonds product also. ठीक है, शेयर और बॉन्ड के बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हैं, जैसे म्यूचुअल फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, राइट. तो यहाँ पे आपका जो शेयर ब्रोकर्स हैं या आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, सो देयर आर सो मेनी इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वन, राइट. So or invest for investor protection or for regulation of this market, we have SEBI, Securities and Exchange Board of India. म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा फेमस है आज के डेट में. म्यूचुअल फंड सही है, आप लोग बहुत बार एडवर्टीजमेंट इसका देखते होंगे. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट बेसिकली. म्यूचुअल मींस अ कॉम्बिनेशन, राइट. तो यहाँ पे आपका बेसिकली इट्स अ कलेक्टिव स्कीम, जहां पे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्टर्स है जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं है, उनसे आपका फंड्स कलेक्ट कर रही है एंड दे इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर मनी इनटू द स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट, राइट. और उससे जो भी रिटर्न होगा वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनमें शेयर किया जाएगा. इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी लॉस ऑल्सो. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड अगेन बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए. ठीक है, अगेन इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. पहले आपका शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड होते थे बट अभी वो नहीं चलते, वो आपका आरबीआई के रेगुलेशन में आते थे. सॉरी, सेबी के ही रेगुलेशन में आते थे. दे वर पार्ट ऑफ मनी मार्केट. इसके अलावा पेंशन फंड्स आपका रिटायरमेंट सोल्यूशन टू इंडिविजुअल एंड इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए. ठीक है, जैसे एनपीएस एंड अदर्स. So key regulators, now everybody is know like we have awareness about these things. So we have four major. One is RBI which regulate banking system. Then we have SEBI, आपका capital in money, capital market and commodities market. Money market again RBI. PFRDA pension funds and your insurance sector is regulated by RBI. Integrated regulatory we have one that is known as IFSCA, GIFT City Gandhinagar Gujarat. उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे. ठीक है, so RBI who generally RBI get established in 1934, 1st of April 1935, sorry, under RBI Act 1934. Everybody knows about this, under the recommendation of Hilton Young Commission. ठीक है, तो RBI को हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. Then we have SEBI 1988. It was initiated in 1988 but it was get nationalized in 1992. ठीक है, so under SEBI Act 1992. Then we have IRDA 1999 Act is and it was established in April 2000. Correct. इसके बाद हमारे पास है PFRDA 2003. It was started but the PFRDA Act was passed in 2013 आपका. ठीक है, so जैसे यहाँ पे आपका देखने के लिए मिलेगा आपको. ठीक है, so ये सारी चीजें. अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सो ऑन द अनदर हैंड इंक्लूडिंग इनफॉर्मल इंटरमीडिएरीज सच एज मनी लेंडर्स, चिट फंड्स and other unregulated entities that cater to a financial need of the unbanked and underserved section of the society. ठीक है, तो जिसमें आपके जैसे कुछ ये नाम जो आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पे अभी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस आपका नहीं है. ठीक है, सो नाउ फंक्शंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दिस इज वेरी कॉमन. तो कहाँ कहाँ पे हेल्प करते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. ठीक है, जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं या आपके बैंक के साथ बहुत सारे कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करते हैं, सो देन वी आर बोरोविंग मनी फ्रॉम आवर कस्टमर्स एंड वी आर लैंडिंग इट टू जो भी कंपनीज या इंडिविजुअल्स जिनको फंड्स के रिक्वायरमेंट. सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट क्रिएशन डन बाय द बैंक इटसेल्फ. ठीक है, इसके अलावा एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, लोन, आपका पेमेंट सिस्टम. ठीक है, वी हैव रिस्क मैनेजमेंट इज अगेन an important aspect of the financial system nowadays, खासकर जहां पे बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड से अदर्स चीजें आपकी होती हैं. ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो अनबैंक एरियाज है उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना या फाइनेंशियल सर्विसेज देना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल हो जाता है एंड प्राइस डिस्कवरी आपका. ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर सम इम्पोर्टेंट these are the important role and responsibilities which are generally played by the financial system. Now थोड़ा सा historical background. I'll not spend much time on historical background. ठीक है, क्योंकि ये आपने जो तब पढ़ा था और कभी भी पढ़ा है तो ये सेम है आपका. ठीक है, I'll share this particular PDF with all of you, तो जहां पे आप इसको go through कर सकते हैं. ठीक है, so development की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से it is categorized among three part. First one is pre-independence, then till 1990s,
that is called nationalization phase. Then आपका liberalization phase with new economic reforms 1991-92. Okay, so phase one, pre-independence before 1947. So establishment of first bank, like Bank of Hindustan was the first bank in India. It was established by Alexander and Company. I hope everybody remember this. Establishment of major bank like State Bank of India, originally founded as Bank of Calcutta in 1806. So there was three presidency bank. They get merged with one bank, and that new formation was known as Imperial Bank. Imperial Bank was established in 1921. 1921 में वो तीन प्रेसिडेंसी बैंक आपका बैंक ऑफ कैलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके एक बनाएगा, दैट इज नोन एज इंपीरियल बैंक. देन आपका पोस्ट दिस इंडिपेंडेंस we generally RBI take over the Imperial Bank and they rename it as a SBI. ठीक है, 1955 जुलाई 1955. स्वदेशी मूवमेंट आपका ड्यूरिंग दिस, establishment of bank with Indian capital like Bank of India, पंजाब नेशनल बैंक. ठीक है, इसमें से सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक आपका था. ठीक है, 1892 और 1882, हाँ 1892 और 94, 1894 आई गेस. ठीक है, सो जब इसको आपका स्टेब्लिश किया गया था, एंड इट वाज द फर्स्ट बैंक विच इज मैनेज एंड ओन बाय इंडियंस. ठीक है, और इससे पहले आपका अवध कमर्शियल बैंक 1881 आपका, जो जिसमें लाइबिलिटी वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट टाइम हमने लिया था. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी लाला लाजपत राय के द्वारा इसको लाहौर के अंदर आपका स्टार्ट किया गया था. ठीक है, regulatory framework, RBI Act was passed in 1934 and formation of Reserve Bank of India as on 31st of April 1935. ठीक है, तो ये कुछ आपका प्री इंडिपेंडेंस में जो चीजें हुई थी मेजर. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा और हिस्ट्री आप लोगों ने देखा होगा. दूसरा फेज टू आपका, अगर हम लोग बात करें फेज टू का, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 टू मिड 80s. So nationalization of RBI 1949 under RBI, transfer of public ownership act 1948. Do not miss this. ठीक है, कई बार आपको लगता है कि RBI का नेशनलाइजेशन BR एक्ट में हुआ था. नहीं, RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था RBI ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के अंदर. सो जनवरी 1st 1949 जिसमें आपका RBI को नेशनलाइज किया गया. देन हमने आपका BR एक्ट को पास किया. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट एंड कंट्रोल बैंक्स इन इंडिया. नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक, सो वी हैव टू टाइम, जो बल्क नेशनलाइजेशन आपका हुआ था 1969, 14 मेजर बैंक गेट नेशनलाइज with a minimum capital of 50 crores. आपका 19th of July 1969. सेकेंड आपका 15th of April 1980, 6 other bank would get nationalized. ठीक है, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ with minimum capital of 200 crore rupees, right? So ये आपका formation of regional rural banks 1975. जैसे लाइक प्रथमा ग्रामीण बैंक was the first RRB. ठीक है, जहां पे जो रूरल एरियाज को आपका फोकस करते हुए इन बैंकों को स्टार्ट किया गया. वेयर वी हैव थ्री मेजर ओनर्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट आपका 15%. ठीक है, तो ये बेसिक आपका जो हम लोग अगले यूनिट में भी आपका जिनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन आपका लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स 1991 ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका अभी तक की इंडियन इकोनॉमी के सबसे बड़े रिफॉर्म्स जिसमें आते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ठीक है, जिनको हम लोग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं. ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे आपका 1991-92. ठीक है, सो देयर वाज अ मॉडल कॉल LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो ये मॉडल आपका पास किया गया जिसके तहत आपका हर एरियाज के अंदर हर एक सेक्टर को आपका लिबरलाइज किया गया. दैट मींस जो आपका रेड टेप सिस्टम था उसको खत्म किया गया. पार्टीज को, प्राइवेट एंटिटीज को लाइसेंस देना स्टार्ट किया गया. गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको ईज किया गया और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना शुरू किया गया. इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, जो अदर कंट्रीज हैं जैसे फॉरेन बैंक से अदर्स, उनको इंडिया में अलाउ करना स्टार्ट किया. अगर हम बैंकिंग रेफरेंस से इसको देखते हैं तो इस दौरान आपका जैसे नरसिम्हम कमेटी 1991 and 98. So Narasimham Committee 1 and Committee 2. We will talk about this particular one in detail. So a recommendation for financial sector reforms leading to a roadmap for banking sector liberalization. Liberalization and entry of new banks, licenses granted to new private sector bank. Prudential norms and Basel I Accords. Introduction of international banking standards, जिसको हम लोग बेसल नॉर्म्स 1 के नाम से जानते हैं. 1999 जब वो इंडिया में आपका फुली इंप्लीमेंट हो गए थे.
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इमर्जेंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्मॉल फाइनेंस बैंक या अदर्स जो अभी लेटेस्ट में है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, देन आपका कंसोलिडेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो अभी चल रहा है, मर्जर एंड एक्विजिशंस आपका जो जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं पोस्ट 1991 और इवन कुछ आपका जो रिसेंट एक्टिविटीज है वो भी, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस में अभी आपका जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन लाइक यूपीआई जिसने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए, ठीक है। एसेट क्वालिटी चैलेंजेस, आपका जो एनपीएस हैं उनको काफी ज्यादा फोकस्ड किया गया। पिछले 2 सालों के अंदर काफी अच्छा डिक्लाइन आपका जो ग्रॉस एनपीए है बैंकों के उसमें देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। ग्लोबल इंटीग्रेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट स्पेशली थ्रू आईएफएससी, ठीक है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। कोविड पैंडेमिक इम्पैक्ट, इमरजेंसी मेजर टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस दौरान हमने आपका कहीं ना कहीं जो मतलब लाइक पोस्ट 90s वन, बेसल वन तो आया ही आया, 2 और 3 का भी इम्प्लीमेंटेशन आपका किया गया, ठीक है। So now Narsimham Committee. Okay. So next thing we are going to talk about that is Narsimham Committee. Okay. So I'll give you a brief and actually I have one another session just after 10 minutes. So I'll just introduce you. I'll come up with one another session based on this particular unit where we will discuss these particular things in detail because बहुत सारा course content इसमें भी बचा हुआ है, ठीक है। So Narsimham Committee was constituted in 1998-91 under the chairmanship of M. Narasimham, the former RBI governor, to review the financial system in India, particularly focusing on banking sector. This was the first committee that marked a significant turning point in the reforms process for the Indian banking sector. तो इसी को हम लोग आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमेशा बात होती है आपका नरसिम्हम कमेटी की। सो नरसिम्हम कमेटी आपके इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर हम लोग, द प्राइमरी एम ऑफ द कमेटी वाज टू रिव्यू द स्ट्रक्चर, organization, functions and procedures of the financial system and to recommend improvements to enhance efficiency and productivity of domestic banks. So this was the major area जहां पे हमने आपका इस कमेटी का फॉर्मेशन किया। तो 2 बार आपकी ये कमेटीज जिनके द्वारा अपने रिकमेंडेशंस दिए गए, ठीक है। सो मैं इसको जल्दी में खत्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं, अदरवाइज देयर विल बी क्योस, ठीक है। सो कल हम लोग आपका आई कम अप विद द डिटेल सोल्यूशन ऑफ दीज पर्टिकुलर वन क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो आई विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर वन इन आवर सेकंड यूनिट, ठीक है। तो जहाँ पे नरसिम्हम कमेटी 1 के रिकमेंडेशन, देन आपका नरसिम्हम कमेटी जो 2 है उसकी रिकमेंडेशंस आपका उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर पोस्ट लाइक जो हमने भी इनके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन भी किया था, ठीक है, विच इज काइंड ऑफ आउटकम ऑफ नरसिम्हम कमेटी ओनली, ठीक है। देन आपका अगर हम लोग बात करें जैसे लिबरलाइजेशन का आपका जो इफेक्ट रहा है वो एंड द लेटेस्ट वन आपका, ठीक है, जैसे ये चैलेंजेस जो अभी हमने रिसेंट में फेस किए। So this data is quite important. So I'll come up with a short session based on this. Then we will practice some questions also. जहां से क्वेश्चन तो आप यहां से भी कर सकते हैं, जैसे which of the following not part of informal फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो मनी लेंडर्स रिलेटिव्स, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी विल बी म्यूचुअल फंड्स आर पार्ट ऑफ फॉर्मल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, तो नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम आपका एसोसिएशन। देन वी हैव which of the following is are part of financial system, ठीक है। तो financial market, financial institutions, financial investment, all of the above will be right answer. Which was the first bank to be established in India? Bank of Hindustan, 1770, ठीक है। Then we have which of the following phase of development of the financial system was focused laid on setting development financial institutions, DFIs कौन से फेज में होते हैं आपके, सेकंड फेज में आपका, ठीक है। जैसे नबार्ड है, सिडबी है, एक्सिम है, सो दीज आर जनरली आउटकम ऑफ योर सेकंड फेज आपका जिसमें ये देखने के लिए हमें मिले थे, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से आपका जहां से जो नरसिम्हम कमेटी या जो रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उस वाले पोर्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट विल टेक हाफ एन आवर और अच्छे से उनको समझना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोग आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
सो वन बाय वन, लाइक नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू कवर वन यूनिट इन वन वीडियो, तो जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो सके चीजों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट्स में आपका जरूर लिख के बताएं, एंड इफ यू हैव सम फीडबैक और सम सजेशन, डू शेयर दोस पर्टिकुलर सजेशन इन कमेंट सेक्शन आल्सो। फॉर पीडीएफ यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया गया है। आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम for Indian economy and Indian financial system. Now, regularly we will continue these particular session based on IE and IFS, right? So, this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care, all. Have a nice day. Thank you.